आज से अपन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन अपने को मालूम है, द यूनियन ऑफ और द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद द फीमेल गमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गमीट माने स्पर्म, फीमेल गमीट माने ओवम। ये जब फ्यूज होंगे, ये जब यूनियन होगा, तब तैयार होगा डिप्लॉयड जाइगोट। और प्रोसेस को बोलेंगे अपन फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट by union of sperm and ovum is called fertilization. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इंटरनल रहती है ह्यूमन में। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन माने सेक्सुअल इंटरकोर्स, सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वेजिना। कॉपुलेशन के टाइम पे सीमेन मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के वेजिना में जाता है। सीमेन में रहता है मिलियंस ऑफ स्पर्म, और स्पर्म जाएंगे वेजिना से यूटेरस, और यूटेरस से जाएंगे ओविडक्ट। स्पर्म in the number of few million start their journey by the route of vagina, uterus, oviduct. ओविडक्ट में प्रेजेंट रहता है ओवम। मिलियन ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के साथ में फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा, यूनियन होगा ओविडक्ट में। क्या बोला है एक बार फिर से देखो। During copulation, semen is ejaculated by male into the vagina of female. Semen contain million of sperm. Sperm travels toward the oviduct via vagina, uterus, oviduct. One of those few million sperm fertilize the only ovum present in the oviduct. मिलियन ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के साथ में फर्टिलाइज होगा। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज। मेनोपॉज माने क्या? स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। जनरली वो 45 to 50 ईयर्स रहता है। अब प्यूबर्टी से, प्यूबर्टी माने क्या? मैच्योरिटी पीरियड जब से स्टार्ट होगा। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज, ओवम रिलीज होगा हर महीने में ओवरी से। अब नियर अबाउट 2 to 4 मिलियन ओवा रहते हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 400 oocyte रिलीज होंगे अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। एंड फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो अपन देखने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से चालू होंगी उसको बोलेंगे अपन प्यूबर्टी, जब खत्म होंगी तब बोलेंगे अपन मेनोपॉज। प्यूबर्टी का एज रहेगा 10 to 17 ईयर्स, मेनोपॉज का एज रहेगा 45 to 50 ईयर्स। हर महीने में ओवरी में से एक ओवम, एक मैच्योर, एक सेल रिलीज होगा। 2 से 4 मिलियन ओवा में से अप्रॉक्सीमेटली 400 oocyte रिलीज होंगे अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। oocyte इमेच्योर एक सेल, बाकी सब oocyte डिजेनरेट होंगे, नष्ट हो जाएंगे। रिमेनिंग oocyte अंडरगोज डिजेनरेशन। सब जो oocyte रिलीज हुआ मेनोपॉज के टाइम पे, यानी नियरली द एज ऑफ मेनोपॉज कितना रहेगा? 45 to 50 ईयर्स। वो टाइम पे अगर oocyte रिलीज हुआ और वो अगर फर्टिलाइज हुआ, तो जो नई पीढ़ी निकलेंगी
उसमें सब एबनॉर्मिटीज रहेंगी, लाइक डाउन सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि उस साइट में एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज बीन डिमिनिश टिल नाउ, वो डिवाइड नहीं होगा बराबर। जो मियोटिक डिवीजन होना चाहिए था वो बराबर होगा नहीं। क्यों? मेनोपॉज के टाइम पे रिलीज हुआ करके, एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर, वो टाइम पे वो साइट रिलीज हुआ। वो टाइम पे अगर वो फर्टिलाइज होगा तो जो नई पीढ़ी निकलेंगी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जाएंगे, लाइक डाउन सिंड्रोम। oocyte release from ovaries during last few months nearing the age of menopause. Their ability of division has been diminished till now. वो बराबर डिवाइड नहीं होगा, उसमें मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली नहीं होगा। ड्यू टू दिस दे कैनॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली। अगर ऐसा oocyte फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज माने उसमें oocyte मिक्स विद द और यूनाइट विद द मेल गमीट, दैट इज स्पर्म, जो न्यू बॉर्न निकलेगा, जो न्यू बॉर्न प्रोड्यूस फ्रॉम देम मे बी सम एबनॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम। तो ये अपन ने अभी तक देखा है। पहले फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या बोला है अपने को? डेफिनेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद द फीमेल गमीट स्पर्म, फीमेल गमीट ओवम टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रहता है इंटरनल। semen is ejaculated in vagina during copulation. copulation माने सेक्सुअल इंटरकोर्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं लेकिन एक ही फ्यूज होगा, एक ही फर्टिलाइज होगा ओवम के साथ में। उसकी जर्नी जो स्टार्ट होंगी वो ये सीक्वेंस में रहेंगी, वजाइना, यूटेरस एंड ओविडक्ट। बाद में क्या देखा हमने? फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज नियर अबाउट 2 to 4 मिलियन ओवा प्रेजेंट रहते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 oocyte रिलीज होंगे एट द एज ऑफ मेनोपॉज। बाकी सब oocyte डिजेनरेट हो जाएंगे। अगर मेनोपॉज के टाइम पे oocyte रिलीज हुआ, देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज बीन डिमिनिश्ड टिल नाउ, they cannot complete meiotic division properly. If such oocyte are fertilized, the newborn produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome. Next topic, development and birth. अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अपन ने देखा है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट रहेगा डिप्लॉयड ज़ाइगोट। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस takes place in the oviduct of female. ज़ाइगोट तैयार होने के बाद में उसमें बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे और तैयार होगा एम्ब्रियो। द ज़ाइगोट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट undergoes repeated mitotic division and embryo is formed. ज़ाइगोट मिल गया फर्टिलाइजेशन से ओविडक्ट में, उसमें बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे और तैयार होगा एम्ब्रियो। ओविडक्ट से एम्ब्रियो पुश होगा यूटेरस के तरफ। अपन ये चारों पार्ट्स, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे। यूटेरस ज्याला आपण मराठीत म्हणतो गर्भाशय। Meanwhile, it is pushed toward the uterus. जो ज़ाइगोट मिल गया, ज़ाइगोट माइटोटिक डिवीजन होगा, तैयार होगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो पुश होगा यूटेरस की तरफ। Once it reaches the uterus, it is implanted and further development occurs after implantation. एक बार वो यूटेरस तक पहुंच गया तो वहाँ पे वो फिट हो जाएगा, यानी यूटेरस के अंदर वो एम्ब्रियो चला जाएगा, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और बाद में उसकी डेवलपमेंट चालू रहेंगी। एक ऑर्गन जो सप्लाई ऑफ फूड का काम करेगा वो है प्लेसेंटा।
An organ called as placenta is formed for supply of food material during the growth in uterus. यूटेरस में इम्प्लांटेशन होने के बाद में प्लेसेंटा तैयार होगा, जिसका काम है सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल। एक बार फिर से फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जाइगोट। जाइगोट undergoes repeated mitotic division to form embryo. Embryo pushed toward uterus. Once it reaches the uterus, it is implanted and further development occurs after implantation. क्या तैयार हुआ? प्लेसेंटा। काय के लिए? सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल के लिए। कब? इम्प्लांटेशन होने के बाद में यूटेरस में। पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 9th मंथ लगते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अपन 9th में देखा था, जो क्रोमोसोम नंबर रहता है जर्म सेल में वो डिप्लॉयड रहता है। यानी आपको याद होगा तो अपन ऐसे भी पढ़े थे कि 46 क्रोमोसोम, 44 डिटरमाइन द बॉडी कैरेक्टर कॉल्ड ऑटोसोम, एंड 1 पेयर मीन्स 2 क्रोमोसोम determine the sex, they are called as sex chromosome. 46 chromosome arranged in 23 pairs. 22 pair determine the body character, they are called autosomes. 1 pair determine the sex, hence they are called as sex chromosome. उसको अपन ने लिखते समय ऐसा लिखा था 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, यानी फीमेल 44 प्लस XX, मेल 44 प्लस XY। और जर्म सेल डिवाइड होंगे मियोसिस से, और मेल में 2 प्रकार के गमीट तैयार होंगे, 2 प्रकार के अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। लेकिन oocyte होगा सिर्फ एक ही टाइप का, 22 प्लस X। क्या बोला है? एक बार फिर से देख लो। क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल प्रोड्यूसिंग द गमीट्स आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड माने 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज इन पेयर्स। इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम विच डिटरमाइन द बॉडी कैरेक्टर and 1 pair of sex chromosome which determine the sex of an individual. That is 44 plus XX in female और 44 plus XY in male. और जर्म सेल डिवाइड होंगे मियोसिस से और तैयार होंगे 2 अलग अलग प्रकार के गमीट्स मेल में, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। एंड मेल में 2 अलग अलग प्रकार के स्पर्म तैयार होंगे, एक में X रहेगा, एक में Y रहेगा। 22 ये ऑटोसोम नंबर है, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। लेकिन oocyte तैयार होगा फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप का, वो रहेगा 22 प्लस X। अपने पिछले बार मेंडल्स लेसन में अपन ने देखा था कि गमीट निकलता है तो उसको सिंगल करते अपन। सेम वैसे इसी प्रकार जब 44 प्लस एक्सेस था तो उसका गमीट हो गया 22 प्लस X। दोनों ही स्पर्म एंड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। जो स्पर्म तैयार होता है, जो oocyte तैयार होता है, वो तैयार होता है मियोसिस से। In case of sperm, the process of meiotic division is completed before the sperm leave male reproductive tract. मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकलने के पहले ही
मियोसिटिक प्रोसेस स्पर्म के अंदर पूरी हो जाती है। हाउएवर इन केस ऑफ oocyte प्रोसेस ऑफ meiotic डिवीजन कंप्लीट आफ्टर ओवुलेशन। अब ओवुलेशन में क्या, वन ऑफ द egg is released from one of the ovary ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना वो अपन देखने वाले हैं। हाउएवर इन केस ऑफ oocyte प्रोसेस ऑफ meiotic डिवीजन कंप्लीट्स आफ्टर ओवुलेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट। ओविडक्ट को सेकंड वर्ड है फैलोपियन ट्यूब। दोनों ही स्पर्म और oocyte are produced by meiosis. In case of sperm, process of meiotic division is completed before the sperm leave the male reproductive tract. However, in case of oocyte, process of meiotic division completes after ovulation. Completes after ovulation. Ovulation माने क्या, मैंने अभी आपको बताया है। During fertilization, अब fertilization माने क्या, जब यूनियन होगा स्पर्म का और oocyte का, ओवम का, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट। अब जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स रहता है वो कंप्लीट रहता है मेल पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो हेट्रोगोमेटिक रहता है, यानी आने वाले जो बेबी रहेंगी वो बॉय रहेगा या गर्ल रहेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ मेल। The man is totally responsible whether the couple will have a boy or a girl child. During zygote formation, man contribute either X or Y chromosome to the next generation. मैंने आपको पहले बताया है मेल पेरेंट हेट्रोगोमेटिक रहता है, दो अलग अलग प्रकार के गमिट्स तैयार करेंगे, दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम तैयार करेंगे X और Y, लेकिन फीमेल ट्रांसफर करेंगे सिर्फ X सेक्स क्रोमोसोम। मेल ट्रांसफर करने वाला है X और Y सेक्स क्रोमोसोम, while फीमेल ट्रांसफर ओनली X क्रोमोसोम। At the time of fertilization, if X chromosome come from male, the child will be girl. अगर मेल पेरेंट से X क्रोमोसोम निकला, फीमेल पेरेंट से X क्रोमोसोम रहेगा, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जो न्यू इंडिविजुअल रहेगा वो रहेगा गर्ल। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ Y क्रोमोसोम, देन द चाइल्ड विल बी बॉय। अगर Y क्रोमोसोम मेल पेरेंट से निकला और फीमेल X क्रोमोसोम, देन द न्यू इंडिविजुअल बिकम बॉय।